Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बताइए, मोदी जी का भाषण 14 में हमने लिखा है, मैं आपको कोट कर देता हूं। मोतिहारी में मैंने उस समय मोदी जी से कहलवाया। मोदी जी ने कहा कि इसी चीनी मिल से के बनी हुए चीनी से चाय पीऊंगा, तब बिहार लौटूंगा, तब वोट मांगने आऊंगा। 14 में कहा था। नहीं बना। अरे भैया, मोतिहारी चीनी मिल का जमीन एक एक टुकड़ा बांट दिया गया, बेच दिया गया, और खरीदने वाले आधे से ज्यादा भाजपाई हैं। आपके कैमरे पर कह रहा हूं, फिर कहेगा कि मानहानि का दावा करेंगे। मधुबनी में आए मोदी जी, तो सुनिए ना सुनिए। मोदी जी आए अभी मधुबनी में, उनके मुंह से निकल गया या उनके लिखने वालों ने गलती कर दी। उन्होंने कहा कि सहरसा से, अपने हिसाब से बहुत बड़ी घोषणा की है, सहरसा से आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जिससे श्रमिक परिवार के लोग आसानी से यहाँ से बॉम्बे और सौराष्ट्र में जाकर मजदूरी कर पाए, उनको जाने में सुविधा होगी। अब बताइए, ये कितनी गलत बात है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि बिहार के बच्चों को मजदूर बनकर सौराष्ट्र और मुंबई में काम करने के लिए एक और बढ़िया ट्रेन खोला जाएगा। ट्रेन खुले, लोग ताली बजा रहे हैं। प्रशांत किशोर इसका विरोध कर रहे हैं, हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए। तो बैठे रहे, सुनिए, ना काम हो ना कुछ नहीं हो, लेकिन हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जहां पर हम लोग के बच्चे जानवर की तरह बैठकर मजदूरी करने जाएं। अब आप कहिए कि यहीं बैठा रहे, तो अंग्रेजों ने भी यही कहा कि तुम लोग यहाँ खाए बगैर मर रहे हो, हमारे साथ चलो मॉरिशस में चल के एक मसाला का खेती करो। तो क्या वो हम लोग का भला कर रहे थे? आप मोदी जी का भाषण सुनाइए, जब वो गुजरात में ये कहे कि भाई गुजरात से श्रमिक परिवारों के लिए आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जहां से कि आप बॉम्बे में जाकर काम कीजिएगा, चाहे मनमोहन सिंह जी हो या मोदी जी हो। मनमोहन सिंह सुनिए, पंजाब कोई भी आदमी, मनमोहन सिंह जी इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, हार्वर्ड में गए ना पढ़ने के लिए, क्या फर्क पड़ता है? उनको ये समझ नहीं थी कि बिहार की स्थिति क्या है। उनकी समझ तो होगी। उनको ये समझ नहीं थी कि यहाँ पर बिहार में क्या चल रहा है, बिहार की इकोनॉमिक स्थिति क्या है। उनको देश की इकोनॉमिक स्थिति की समझ थी, बिहार की समझ नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ कि बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लोग लगाते। अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाए तो 10-12 हज़ार रुपये में गुजरात में, तमिलनाडु में मजदूरी करने के लिए लेबर मिलेगा कहाँ से? अगर पंजाब में गेहूं की खेती बंद हो जाए तो उससे देश में गेहूं की उपलब्धता कम हो जाएगी। तो कोई नहीं चाहेगा कि पंजाब में गेहूं की खेती बंद हो जाए। उसी तरह बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से जो है, इसको लेबर का फैक्ट्री बना दिया गया है, और लोग ये चाहते हैं कि ये मोटे तौर पे स्थिति बनी रहे, ताकि लोग यहाँ से 10-12 हज़ार में जाएं, गुजरात में, तमिलनाडु में जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वहाँ पर जाकर यहाँ पर लेबर वहाँ पर काम करे। अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाए, ऐसा आप तो मोदी जी को खूब जानते हैं। मोदी जी अगर कह दें तो किस उद्योगपति की आज देश में इतनी हिम्मत है कि वो बिहार में उद्योग नहीं लगाएगा? और आप बताइए, मोदी जी का भाषण 14 में हमने लिखा है, मैं आपको कोट कर देता हूं। मोतिहारी में मैंने उस समय मोदी जी से कहलवाया। मोदी जी ने कहा कि इसी चीनी मिल से के बनी हुए चीनी से चाय पीऊंगा, तब बिहार लौटूंगा, तब वोट मांगने आऊंगा। 14 में कहा था। नहीं बना। अरे भैया, मोतिहारी चीनी मिल का जमीन एक एक टुकड़ा बांट दिया गया, बेच दिया गया, और खरीदने वाले आधे से ज्यादा भाजपाई हैं। आपके कैमरे पर कह रहा हूं, फिर कहेगा कि मानहानि का दावा करेंगे। आधे से ज्यादा मोदी जी के पार्टी के लोगों ने उस मिल के जमीन को बेच लिया, हड़प लिया। उसके बाद मोदी जी वहां 4 बार गए, लेकिन गलती मोदी जी की नहीं है, गलती बिहारियों की है, मोतिहारी के लोगों की है। क्योंकि 14 के बाद 3 चुनाव हुआ और तीनों बार भाजपा को ही मोतिहारी में फिर जिता दिया। और इस बार नहीं जिताएगा, इस बार सबक सिखाएगा, उनको दिखेगा। प्रशांत जी, आपका थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है। एक तरफ कह रहे हैं पलायन रोकना है जी, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते। अभी इनिशियली नहीं लगाना चाहते। तो जब जॉब जनरेट यहाँ नहीं होंगी तो भैया जॉब जनरेट लोग पलायन करेंगे ना। नवीन भाई, आप तो देश दुनिया देखे। न्यूजीलैंड में कौन सी बड़ी इंडस्ट्री का नाम आप जानते हो? हमको बता दो। न्यूजीलैंड के मॉडल को सुन तो लो, यही तो बात कर रहे हैं भाई। सिंगापुर में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, न्यूजीलैंड में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, सर्विस सेक्टर है ना। सुन तो लो, फिनलैंड में तो कुछ नहीं है, स्वीडन में तो कुछ नहीं है। अरे वहां, अरे मेरे भाई, स्वीडन में, नॉर्वे में जो बड़ी फैक्ट्रियां, बता दो आप हमको कौन है भाई। सब वहां पर क्या है, बिहार जैसी जो इकोनॉमी है, यहाँ बड़े इंडस्ट्रियल पार्क नहीं बन सकते हैं। एक तो हम लोग लैंडलॉक्ड हैं, दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है,
In the first phase, we have to boost up our education and service sector, and we have to provide good education to the kids, and we have to provide more resources in the hands of people so that people are able to do something on their own. यहाँ के लोग इंडस्ट्रियस हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं. आपके ऑफिस में जो फॉल सीलिंग का काम किया होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो यूपी का, बिहार का लेबर कॉन्ट्रैक्टर होगा. सीनियर पोजीशन में सब बिहार से लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं. अरे सीनियर तो हम ये जनरलाइज नहीं कर सकते. सुनिए ना, सीनियर तो हम भी हैं, जाके दूसरों को सलाह दे रहे हैं. वो संख्या कम है, लेकिन हजारों की संख्या में जो लेबर काम कर रहे हैं वो बिहार के हैं. अगर बिहार में ही कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो जो फॉल सीलिंग वो दिल्ली में बना रहा है लड़का, वो आकर बिहार में बनाएगा. अब बिहार में कंस्ट्रक्शन कब बढ़ेगा? जब लोगों के पास पैसा होगा. पैसा कब होगा? जब उनके पास पूंजी होगा, रोजगार होगा. तो भाई इंडस्ट्री अगर एक यहाँ लग भी जाए, मान लीजिए एक अडानी आके यहाँ इंडस्ट्री लगा दे, एक अंबानी फैक्ट्री बना दे, उससे कितने लोगों को लेबर मिलेगा? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख. बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं भाई. ये बहुत बड़ा भ्रम है. यहाँ आप देखिएगा, दिन में सब नेता आएगा, कहेगा सरकारी नौकरी दिए हैं 5 लाख. आंकड़ा एक और नोट कर लीजिए, दूसरे लोग नहीं बताएंगे. बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं, वो टोटल संख्या है 23.25 लाख. टोटल संख्या है 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी में हैं. यहाँ नेता आएगा और दावा करेगा कि हम 10 लाख दे दिए हैं नौकरी, हम 5 लाख दे दिए, हम 20 लाख दे देंगे. 78 साल की व्यवस्था के बाद बिहार में सिर्फ 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं, जो कि पॉपुलेशन का 1.97% है. आपसे पूछा गया था, ये लोकसभा चुनाव के पहले की बात है, जब आपसे तमाम नेताओं पर आपकी राय पूछी गई थी. जो आपने राहुल गांधी के बारे में कहा था वो वायरल हो गया था. आपने कहा था कि वो जीनियस बंदा है. उसके बाद चुनाव आता है, चुनाव जो है वो इंडिया गठबंधन हार जाता है, देश में एक बार फिर मोदी सरकार आ जाती है. आज आप क्या कहेंगी राहुल गांधी के बारे में? जीनियस है या आपकी राय कुछ बदली? मेरी राय क्यों बदलेगी मैम? आपका जीत और आपका हार, आपके जो जनता है वो आपको किस तरह से लेती है उस पर निर्भर करता है. कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप जीनियस हो, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, या आप जनता के पक्ष में कुछ कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप जीतोगे. तो इसीलिए अगर आप कहोगे कि नहीं, चुनाव हारने के बाद वो जीनियस नहीं रहे, तो मेरी राय नहीं बदलती है इस मामले को लेकर. लेकिन जिस तरह राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, उस पर नीतू मैम की, एक टीचर की, कोई राय उस पर बनती नजर आती है? कोई सुझाव आपकी तरफ से बनता नजर आता है? बड़े बड़े चेहरे जो थे उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा के उन्होंने आम बना दिया और कहीं पर चूं तक नहीं हुआ. ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस का अभी वो बेस नहीं है, वो आधार नहीं है